Hello, students. Today we're going to start chapter number 4 from your supplementary reader Vistas. Chapter today we're taking is The Enemy, written by Pearl S. Burke. Pearl Sidon Stryker Burke, born in 1892, died in 1973, was an American writer and novelist. पर्ल साइडन स्ट्राइकर बर्क, जिनका जन्म 1892 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1973 में हुई, वे एक अमेरिकन राइटर और नॉवलिस्ट थी. शी हैड अ चाइनीज नेम साई जेंजू एज शी स्पेंट हर चाइल्डहुड इन चाइना बीइंग द डॉटर ऑफ मिशनरीज. ठीक है, उनका एक चाइनीज़ नेम भी है जो कि है साई जेंजू, क्योंकि उन्होंने अपना बचपन चाइना में ही बिताया, क्योंकि उनके जो माता पिता थे वो मिशनरीज थे, वो चर्च की तरफ से मिशंस पे जाते थे. शी वॉज अवॉर्डेड द पुलित्जर प्राइज इन 1932 एंड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर 1938. उन्हें 1932 में पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया और 1938 में साहित्य के फील्ड में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया. Before we read, it is the time of the World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as the doctor or hand him over to the army as a patriot? ये वर्ल्ड वॉर के समय की कहानी है, जब एक अमेरिकी वॉर का कैदी पानी में बहकर एक जापानी डॉक्टर के दरवाजे के सामने आ जाता है. अब उस डॉक्टर को क्या एक डॉक्टर होने के नाते उस आदमी को, उस अमेरिकी कैदी को बचाना चाहिए या फिर एक देशभक्त होने के नाते उसे आर्मी को सौंप देना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट. Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. डॉक्टर सदाओ होकी का घर एक जापानी तट पर स्थित है जहाँ पर वो बचपन से ही अक्सर खेलते आए हैं. The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pine trees. ठीक है, जो उनका घर है सदाओ होकी जी का, वो छोटे छोटे चकोर पत्थरों से बना हुआ है जो कि थोड़ा लो लेवल पर है. ठीक है, और वो एक ऐसे बीच पर है जो बीच आउटलाइंड है, मतलब जिस बीच के किनारे पर मुड़े हुए पाइन ट्रीज हैं. As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet, as he had seen men do in the South Seas when they climb for coconuts. ठीक है, जब सदाओ छोटे बच्चे थे तो वो इन पाइन ट्रीज पर चढ़ा करते थे, इनका सपोर्ट लेके अपने नंगे पैर का. ठीक है, वो नंगे पैर इन पेड़ों पर चढ़ जाया करते थे, क्योंकि ऐसा करते हुए उन्होंने उन लोगों को देखा था, साउथ सी में उन लोगों को देखा था जो कोकोनट ट्री से कोकोनट को तोड़ने के लिए उनके ऊपर चढ़ा करते थे. His father had taken him often to the islands of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan. ठीक है, अब सदाओ होकी के पिताजी अक्सर अपने बच्चे को, अपने लड़के को उन साउथ सी के आइलैंड्स पर ले जाया करते थे और हमेशा वहाँ बैठकर वो अपने छोटे बहादुर बच्चे को ये बताते थे, दूर उन साउथ सी के आइलैंड को की तरफ इशारा करते हुए कि जो साउथ सी के आइलैंड्स हैं, ये आइलैंड्स ही जापान के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम? सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली. ठीक है, ये बात सुन के सदाओ अपने पिता से सीरियसली, बहुत ही गंभीर मुद्रा में पूछते कि यहाँ से हम कहाँ जाएंगे आगे. पूछते थे कि ये आइलैंड हमें किस तरीके के फ्यूचर में लेके जाएंगे. Who knows, his father had answered. Who can limit our future? It depends on what we make it. इस पर उनके पिता जवाब देते, किसे पता. ठीक है, हमारे फ्यूचर को, हमारे भविष्य को सीमित करने का साहस किस में है? ये हम पर निर्भर है कि हम अपने भविष्य को किस तरीके का आकार देते हैं.
Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. ठीक है, सदाओ अपने पिता की ये जो बातें थी सदाओ के मन में घर कर गई, क्योंकि वो हमेशा वही करते थे जो भी उनके पिता कहते थे। उनके पिता, सदाओ के पिता ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने बच्चे के साथ कोई मजाक नहीं किया, ना ही उसके साथ खेले, और अपने बच्चे की परवरिश के लिए सदाओ के पिता ने पता नहीं कितने न जाने अनगिनत पेन्स, दुखों को सहा है। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। सदाओ ये बात जानते थे कि उनकी पढ़ाई ही उनके पिता का सबसे बड़ी चिंता का कारण है। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। और इसी के कारण ही 22 साल की उम्र में सदाओ को अमेरिका भेजा गया, ताकि मेडिसिन और सर्जरी से रिलेटेड जो कुछ भी सीखा जा सकता है वो अमेरिका जाके सीखें। He had come back at 30, and before his father died, he had seen Sadao became famous not only as a surgeon but as a scientist. ठीक है, और 30 साल की उम्र में सदाओ वापस अमेरिका से जापान आ गए जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, उनके पिता की मृत्यु से पहले सदाओ के पिता ने अपने बच्चे को सक्सेसफुल देख लिया था, both as a surgeon भी और as a scientist भी, because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. He had not been sent abroad with the troops. Also, he knew there was some slight danger that old general might need an operation for a condition for which he was not being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan. डॉक्टर सदाओ एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी थे, क्योंकि वो एक ऐसा ट्रीटमेंट इन्वेंट करने वाले थे जिससे घाव के बाद जो दाग है वो बिल्कुल ही क्लीन हो जाए। और उन्हें इसी कारण सेना की टुकड़ी के साथ विदेश लड़ाई पर नहीं भेजा गया, क्योंकि वो जानते थे कि जो ओल्ड आर्मी जनरल हैं जापान के, उनकी एक मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए उन्हें कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए सदाओ को जापान में ही रखा गया ताकि वो वक्त आने पर ओल्ड जर्नल का ऑपरेशन कर सकें। Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. ठीक है, अब प्रेजेंट डे में आ चुके हैं। प्रेजेंट डे में सिचुएशन ये है कि सदाओ के घर के पास के बीच पर गहरे काले बादल छा गए हैं। ठीक है, और पिछले कुछ दिनों से जो दिनों में कुछ गर्माहट थी उसकी वजह से काफ़ी फॉग आ गई है। ठीक है, ठंडी लहरें, दिन की गर्माहट, दोनों ने मिलके क्या क्रिएट कर दिए? फॉग। सदाओ वॉश मिस्ट्स hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, writhing around the pines. ठीक है, सदाओ वहाँ बीच पर खड़े ये सब देख रहे थे कि किस तरीके से फॉग छा रही है, और जो किनारे से कुछ ही दूर पे जो एक दूसरा आइलैंड था वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। ठीक है, तो सदाओ ये देखकर वापस अपने घर की ओर चल देते हैं जो कि पाइन ट्री से घिरा हुआ है। In a few minutes, fog would wrap about the house too. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with 2 children. ठीक है, अब कुछ ही देर में वो डॉक्टर सदाओ का घर भी फॉग से घिरने वाला था, इसलिए वो अपने घर की ओर चल देते हैं जहाँ पर उनकी बीवी हैना उनका इंतज़ार कर रही थी उनके 2 बच्चों के साथ। But at this moment, the door opened and she looked out, a dark blue woolen howry over her kimono. ठीक है, पर जैसे ही डॉक्टर सदाओ अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, उनके घर का दरवाज़ा खुलता है और उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, वो एक अपने किमोनो एक जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, ठीक है,
और उसके ऊपर पहना जाता है हावरी। वो एक वुलन भी हो सकता है, किसी भी फैब्रिक का हो सकता है। वो ढीला ढाला एक गाउन टाइप हावरी होता है जो कि किमोनो के ऊपर पहना जाता है। तो उनकी वाइफ एक डार्क ब्लू वुलन हावरी अपने किमोनो के ऊपर पहने खड़ी थी। शी केम टू हिम affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. अब वो बड़े ही प्रेम के साथ डॉक्टर सदाव के पास आती है, अपना हाथ उनके हाथ में डालती है और डॉक्टर सदाव बस वहीं पर खड़े हैं चुप और मुस्कुरा रहे हैं और कुछ नहीं कहते। He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. ठीक है, डॉक्टर सदाव अपनी बीवी हैना से अमेरिका में मिले थे और उन्होंने इंतज़ार किया, ठीक है, उन्होंने इंतज़ार किया कि वो हैना से प्यार में नहीं पड़ेंगे जब तक कि उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हो जाए कि हैना वास्तव में जापानीज़ है। ऐसा क्यों? हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, क्योंकि उनके पिता ये चाहते थे कि डॉक्टर सदाव की जो शादी हो वो एक प्योर जापानीज़ के साथ ही हो, प्योर रेस, ठीक है। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance, literally at an American professor's house. ठीक है, अब अक्सर डॉक्टर सदाव के मन में ख्याल आ जाता है कि उनकी शादी न जाने किससे होती अगर वो अपनी बीवी हैना से अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पर ना मिले होते, ठीक है। The professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their new foreign students, and the students, though bored, had accepted this kindness. ठीक है, जो प्रोफेसर जो अमेरिका में डॉक्टर सदाव के प्रोफेसर थे, उनकी बीवी थी, वो बहुत ही भले लोग थे और वो हमेशा आतुर रहते थे अपने नए विदेशी स्टूडेंट्स के लिए कुछ करने के लिए। और जो स्टूडेंट्स थे, हालांकि वो प्रोफेसर और उनकी बीवी से बोर हो चुके थे। बोर इन द सेंस जो प्रोफेसर की वाइफ थी होगी वो चैटी होगी और कई बार लोगों का ये हेल्पिंग बिहेवियर लोग थोड़ा चीप समझ लेते हैं, चिपकने वाला समझ लेते हैं, इसलिए ही स्टूडेंट्स ऊब जाते होंगे प्रोफेसर और उनकी वाइफ के बिहेवियर से, पर फिर भी वो उनके द्वारा की गई भलाई को एक्सेप्ट करते थे। Sadav had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. The rooms were so small, the food was so bad, the professor's wife so voluble. ठीक है, तो डॉक्टर सदाव हमें अक्सर अपनी बीवी को बताते हैं कि किस तरीके से वो प्रोफेसर हार्ली, उनके जो अमेरिका में प्रोफेसर थे उनका नाम हार्ली था, तो किस तरीके से वो प्रोफेसर के यहाँ पर नहीं जाने वाले थे। वो काफ़ी छोटे थे और जो खाना था वहाँ पर बहुत ही बेकार था और प्रोफेसर की जो बीवी थी बहुत बातें करती थी। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हैना, अ न्यू स्टूडेंट, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल। पर वो गए, इतना सब होने के बाद भी डॉक्टर सदाव प्रोफेसर हार्ली के यहाँ गए, जहाँ पर उनकी मुलाकात उनकी बीवी होने वाली बीवी हैना से हुई, जो कि एक न्यू स्टूडेंट थी, और उन्हें महसूस हुआ कि वो जहाँ तक हो सके, उनसे जितना हो सके, वो हैना से प्यार करेंगे। Okay, students, we'll keep this chapter to this point and we'll continue in the next one.